नमस्कार साथियों, 1 अप्रैल 2026 से भारत सरकार पूरे भारत देश के हर मकान का सर्वे करवाने जा रही है। इसमें सरकारी अधिकारी आपके घर पर आके आपसे टोटल 33 सवाल पूछेंगे, जिसमें से 5 सवालों का जवाब देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उन 5 सवालों के जवाब आपको कैसे देने हैं, क्या तैयारियां करनी हैं, सभी चीज़ों पर आज की इस वीडियो में विस्तार से बात होने जा रही है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि हो ना हो एक ना एक दिन ये अधिकारी आपके घर पर आकर के ये 33 सवाल आपसे ज़रूर पूछेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और क्या तैयारियां आपको करनी है, कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं, सवालों का जवाब कैसे देना है, उन सभी चीज़ों के बारे में आपको विस्तार से समझाते हैं। साथियों, यहाँ पर देखिए, जो भी अपडेट आ रहा है, जो भी न्यूज़ है, वो मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर शब्दों में बताऊंगा। क्योंकि सरकार इस बार केवल मकानों की गिनती नहीं करेगी, बल्कि हर घर से जुड़ी 33 महत्वपूर्ण जानकारियाँ वो आपसे लेंगे। उनमें से जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, 5 जानकारियाँ ऐसी हैं जो आपको हर हाल में बतानी है। और आपको हकलाना बिल्कुल भी नहीं है। मतलब आप डर के मारे, नर्वसनेस के थ्रू आप जो है उल्टा सीधा जवाब दे दो, है ना, आप कंफ्यूज, आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। पहले से प्रिपेयर होके बैठिए इन सवालों के जवाब देने के लिए, क्योंकि ये हाउस लिस्टिंग से जुड़ी एक सरकार की स्कीम है। अभी आपको पता है कि पूरे देश में जनगणना होनी है। जनगणना मतलब होता है जो जनों की गणना, यानी इंसानों की गिनती। लेकिन ये जो हाउस लिस्टिंग होने जा रही है, ये भी एनपीआर से जुड़ा एक प्रोसेस है, जनगणना से जुड़ा हुआ एक प्रोसेस है। इंसानों की गिनती बाद में होगी, पहले मकानों की गिनती होगी। इसको आप लोग ऐसे समझो कि मकानों की गिनती सरकार करेगी कि किस एरिया में कितने मकान हैं और उन मकानों में कितने कमरे हैं, मकान की स्थिति क्या है, सब कुछ आपको बताना होगा। और ये हाउस लिस्टिंग का जो काम है, ये लगभग 6 महीने तक चलवाएगी सरकार। यानी 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा और उससे 6 महीने के अंदर तक ये काम चलेगा। अब पूरे देश के हर राज्य में, हर ज़िले में, हर गली में, हर मोहल्ले में ये टीम आपके घर पर आ सकती है। इस बार सर्वे पहले से बिल्कुल अलग होगा। पहले केवल ये गिना जाता था कि किस घर में कितने लोग रहते हैं, लेकिन इस बार सरकार घर की पूरी स्थिति और सुविधाओं की जानकारी भी आपसे लेगी कि कौन कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं जो आपने अपने घर में कर रखी हैं, कौन सी ऐसी बुनियादी ज़रूरतें हैं जो आपके घर में अवेलेबल नहीं है। उन सभी का एक संपूर्ण ब्यौरा जो है वो गवर्नमेंट अपने पास रखने वाली है। किसके पास कितने मकान हैं, सब कुछ। मकान कच्चा है या पक्का, कितने कमरे हैं, कितने लोग रहते हैं, उसमें से कितने पढ़े लिखे हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने बच्चे हैं, कितने पुरुष हैं, कितने बुजुर्ग हैं, कितने स्टूडेंट हैं, ये सब चीज़ आपको बतानी होगी। कुल 33 सवाल हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। सरकार की तरफ से जो अभी तक की जानकारी मिल रही है, उसके अनुसार सर्वे के दौरान 33 सवालों की लिस्ट जो है वो तैयार हो चुकी है। इन 33 सवालों में से भले चाहे आप अन्य सवालों का जवाब सही से ना दो, बट जो 5 क्वेश्चन हैं वो आपको हर हाल में बताने हैं, वो भी अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। इन सवालों का मकसद ये जानना है कि देश में लोगों का रहन सहन कैसा है, लोगों की आय का स्रोत क्या है, लोग कितने पैसे महीने तक कमाते हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है या नहीं मिला है। इन सभी का ब्यौरा जो है गवर्नमेंट अपने पास रखेगी। तो 5 सबसे महत्वपूर्ण सवाल। पहला सवाल, मकान का मालिक कौन है। सरकारी अधिकारी आपके घर पर दस्तक देगा, आपका दरवाज़ा खटखटाएगा, आप निकलोगे तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे होगा कि इस मकान का मालिक कौन है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। मालिक में भी चीज़ है, मालिक मेल है या फीमेल है, इसका भी एक अलग चीज़ है, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा इसका मालिक कौन है, और अगर मालिक कोई भी है तो इस घर के कागज़ दिखाइए, तो आपको घर के कागज़ भी उनको दिखाने पड़ेंगे। दूसरा सवाल, जब इससे वो संतुष्ट हो जाएंगे, तो घर में रहने वाले लोगों की संख्या, कि इस घर में कितने लोग परमानेंट रहते हैं, परिवार का मुखिया कौन है। तो ये चीज़ हो गई। तीसरा सवाल, घर में कितने कमरे हैं। सरकार ये भी जानना चाहती है कि एक घर में कितने कमरे हैं और कितने लोग उसमें रहते हैं। चौथा सवाल होगा, घर में कौन कौन सी सुविधाएं हैं, बिजली है, पानी है, गैस कनेक्शन, शौचालय, टीवी, फ्रिज, 4 पहिया वाहन, 2 पहिया वाहन क्या है आपके घर में, ये चीज़ आपको बतानी है। पांचवा सवाल, परिवार की आर्थिक स्थिति, आपकी आय का सोर्स क्या है, वाहन नए हैं कि पुराने हैं, घर का आप यूज़ कैसे करने वाले हो इन फ्यूचर, कॉमर्शियल या फिर रेजिडेंशियल यूज़ ही आप करोगे, आपने घर किराए पे उठाया हुआ है, कितने घर हैं आपके, ये सब चीज़ों के जवाब आपको क्लियरली देने हैं।
आपको इसमें टाल मटोली बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि ये एक सरकारी प्रोसेस है, इसमें आपको बाधा बिल्कुल नहीं बनना। इसके अलावा पानी और बिजली की व्यवस्था भी आपसे पूछी जाएगी कि आपके घर में पीने का पानी कौन सा है, पाइपलाइन वाला है या समरसेबुल वाला है। अगर पाइपलाइन वाला है तो पानी गंदा तो नहीं आता, पानी आने की टाइमिंग क्या है, और समरसेबुल वाला है तो पानी आपके घर में स्वच्छ है या नहीं, ये सब चीज़ें आपसे पूछा जाएगा। और भी इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे आप बोरिंग या हैंडपम्प से पानी लेते हो, कुएं से लेते हो, नदी या तालाब से लेते हो। इसके साथ ही ये भी देखा जाएगा कि बिजली की व्यवस्था क्या है। रसोई गैस कनेक्शन की जानकारी आपसे ली जाएगी, गैस सिलेंडर पे खाना बनता है या चूल्हे पे बनता है या इंडक्शन पे बनता है, किस तरीके से आप घर का खाना पकाते हो, इससे यह पता चलेगा कि उज्ज्वला योजना जैसी योजनाओं का लाभ आप तक पहुंचा या नहीं। तो इसका जवाब भी आपको तैयार रखना है। अगर उज्ज्वला गैस कनेक्शन का लाभ आपको नहीं मिला है तो आपको इनको पूरी जानकारी सही सही बतानी है। हो सकता है ये टीम आपकी मदद कर सके सरकारी योजनाओं का लाभ आप तक पहुंचाने में, आपके गांव तक पहुंचाने में। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, मान लेते हैं आपके गांव का नाम ए है, ठीक। ए गांव में टोटल 60 से 70 घर बने हुए हैं, मतलब 60 से 70 परिवार रहते हैं। छोटा सा गांव है, 60 से 70 परिवार रहते हैं। सरकारी अधिकारियों की टीम आपके मोहल्ले में आई और उसने आपके 60 घर जो मोहल्ले में बने हुए थे सबसे उन्होंने पूछताछ करी और जानकारी जुटाई। अब उन 60 में से लगभग 30 से 35 लोगों ने ये बताया कि हमें उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना के थ्रू लाभ नहीं मिला। तो सरकार ये चीज़ देखेगी कि इस क्षेत्र में अधिकतर लोगों को लाभ नहीं मिला है, तो वहाँ पर हो सकता है कि आपको गैस कनेक्शन भी सरकार प्रोवाइड करवा दे आगे आने वाले समय में। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण शौचालय की स्थिति देखी जाएगी, घर में शौचालय है या नहीं है। अगर शौचालय नहीं है तो सरकार ये पता करेगी कि क्यों नहीं बना और योजना का लाभ आप तक पहुंचा या नहीं, क्योंकि इस भारत सरकार हर घर को 12 से 15 हज़ार रुपये देती है घर में शौचालय बनवाने के लिए। तो अगर आपको इसका लाभ नहीं मिला है तो ये आपके लिए बेनिफिट है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सारी जानकारी बिल्कुल क्लियर दीजिएगा, कुछ भी छुपाइएगा नहीं, क्योंकि यही आपके द्वारा दी गई जानकारी आपकी विकास के लिए आप महत्वपूर्ण हो जाओगे, यानी आपका विकास कर सकती है आपके द्वारा दी गई जानकारी। इसके अलावा सरकारी योजनाओं की जांच भी होगी, राशन कार्ड का लाभ आपको मिल रहा है या नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना आपको मिला या नहीं, उज्ज्वला गैस कनेक्शन का लाभ आपको मिल रहा है या नहीं, पीएम किसान योजना का लाभ किसे मिल रहा है। अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से लाभ ले रहा है तो वो भी इसी हाउस लिस्टिंग के दौरान सामने आ जाएगा और अपात्र पाए जाने पर उसकी जो योजना है वो उससे नाम उसका काट दिया जाएगा। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, हर मकान को एक नंबर मिल जाएगा। इस सर्वे के बाद हर मकान को एक यूनिक हाउस नंबर दिया जाएगा। इसके साथ ही मकान के मालिक का नाम और घर की जानकारी सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगी, जिससे आगे आने वाले समय में अगर आपके मकान पर कोई दूसरा आके कब्जा जमाने की कोशिश करेगा तो वो ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका नाम सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। सर्वे पूरी तरह से डिजिटल होगा। जो अधिकारी आपके घर पर आएंगे, मोबाइल और टैबलेट, लैपटॉप वगैरह उनके पास होगा, उसी के थ्रू वो ऑन द स्पॉट आपकी जो हाउस लिस्टिंग है वो कर देंगे। गलत जानकारी अगर आप देते हो तो इससे आपको परेशानी हो सकती है, तो इसलिए कोई भी जानकारी आपको सरकार से छुपानी नहीं है। और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाउस लिस्टिंग का जैसे ही काम शुरू होगा उस टाइम जो चोर डकैत हैं वो सबसे ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं। अच्छे कपड़े पहन लेंगे, पैंट कोट, हाथ में टैबलेट ले लेंगे, आपके घर के दरवाजे पर आ जाएंगे और कहेंगे हाउस लिस्टिंग डिपार्टमेंट से हम आए हैं, हमें घर का सर्वे करना है। आप भी सोचोगे यार हाँ हाउस लिस्टिंग इसके बारे में हमने सुना था, हमने वीडियो देखे थे, तो भैया आओ आप देख लो, आगे जो आपको देखना है। आप चाय पानी उनसे पूछोगे, आप बहुत ही इज्जत सत्कार उनका करोगे, लेकिन यहाँ पर आपको एक बहुत ही सजग रहना है, अवेयर रहना है। ये चोर डकैत आ सकते हैं आपके घर में, इसलिए जब भी आपके घर पर कोई भी सरकारी अधिकारी आता है तो आपको सबसे पहले उसका आई कार्ड मांगना है, क्योंकि ऐसी जो टीम है सरकारी उनके पास आईडी कार्ड होंगे, और अगर वो आईडी कार्ड नहीं दिखाते हैं तो आपको उनके घर में एंट्री आपको नहीं देनी है। वैसे तो आई कार्ड दिखाएं या ना दिखाएं, आपको एंट्री देनी ही नहीं है। जो भी पूछताछ होगी वो आपको घर के गेट पर करनी है, घर के गेट के अंदर आपको किसी को एंट्री नहीं देनी, वरना आप फंस सकते हो। आपके घर में चोरी डकैती कुछ भी हो सकती है, ये लोग कोई भी इलीगल एक्टिविटी कर सकते हैं, इससे आपको खतरा हो सकता है। तो आप गेट के बाहर ही इनसे जो भी सवाल जवाब है आप करेंगे, अंदर परमिशन मत दीजिएगा।
ये आपकी सेफ्टी का भी सवाल है। तो साथ ही साथ इस वीडियो को अपने यार दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में पता चल सके। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। जो भी जानकारी थी मैंने आपको बता दी है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को भी लाइक कर दीजिए क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।